प्रशांत किशोर ने बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी पर 200 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था और उसके बाद से बिहार की राजनीति में भूचाल सा मच गया था। अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर को मानहानि नोटिस भेजा था और 7 दिनों के अंदर जवाब देने को कहा था। तो अब प्रशांत किशोर ने वकील के माध्यम से जवाब भेज दिया है और माफी मांगने से इनकार कर दिया है। आसान भाषा में कहा जाए तो प्रशांत किशोर अभी भी अपने द्वारा लगाए गए आरोप पर कायम है। अब देखना होगा कि अशोक चौधरी प्रशांत किशोर द्वारा जवाब दिए जाने के बाद क्या करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस बिहार और मैं हूं रोशन झा। जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी के मानहानि के नोटिस का करारा जवाब दिया है। अशोक चौधरी द्वारा भेजे गए 100 करोड़ की मानहानि के नोटिस के जवाब में प्रशांत किशोर की ओर से उनके अधिवक्ता देवाशीष गिरी ने विस्तार से जवाब भेजते हुए नोटिस को पूरी तरह से निराधार और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया है। पार्टी के प्रदेश महासचिव किशोर कुमार मुन्ना ने बताया कि अशोक चौधरी को भेजे गए जवाब में कहा गया है कि उन्होंने गलत तरीके से सही तथ्यों को छिपाकर कानून का सहारा लेने की कोशिश की है ताकि जनता के बीच उनके खिलाफ उठ रहे सवालों को दबाया जा सके। उदाहरण के तौर पर योगेंद्र दत्त द्वारा साल 2021 में अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी को जिन प्लॉट की बिक्री की गई उसकी डीड संख्या 2705 में स्पष्ट लिखा गया है कि योगेंद्र दत्त को 34.14 लाख रुपए चेक ड्राफ्ट और कैश के माध्यम से दिया गया है। अब वो एक पैसा मांगने के हकदार नहीं है। सवाल है कि यह रकम किस चेक और डिमांड ड्राफ्ट से दी गई, इसकी जानकारी भी नहीं है। तब शांभवी की उम्र सामान्य जानकारी में 23 साल की थी और वो किसी भी प्रोफेशनल में नहीं थी। जून 2024 में उनके सांसद बनने के बाद जब अप्रैल 2025 में 25 लाख रुपए योगेंद्र दत्त को दिए गए, वो भी शांभवी चौधरी की अपनी इनकम नहीं मानी जा सकती। वजह कि इस अंतराल में सांसद के तौर पर उनकी आय इससे कम थी। किशोर कुमार ने बताया कि दिए गए जवाब में विस्तार से उन जमीनों और इमारतों का ब्यौरा दिया गया है जो कथित तौर पर अशोक चौधरी की पत्नी नीता चौधरी, बेटी शांभवी चौधरी जो कि वर्तमान में समस्तीपुर की सांसद हैं, और दामाद सायन कुणाल के परिवार के नाम पर खरीदी गई। इन सौदों में भुगतान के तरीकों और घोषित रकम में गंभीर विसंगतियां मिली है और कई सौदों की बाजार मूल्य से काफी कम कीमत दिखाकर रजिस्ट्री करवाई गई है। स्थानीय लोगों और स्रोतों से प्राप्त जानकारी तथा सार्वजनिक दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि सभी संपत्तियां दरअसल चौधरी परिवार की है और इन्हें परिवारजनों और संबंधित न्यास के नाम पर खरीदा गया है। किशोर कुमार ने कहा कि जवाब में यह भी लिखा गया है कि अशोक चौधरी ने वर्ष 2000 साल में कांग्रेस से विधायक बने और बाद में उसी कांग्रेस के विधायकों के साथ राजद को समर्थन देकर मंत्री पद हासिल किया। यह कदम उनके अवसरवाद और राजनीतिक चरित्र को उजागर करता है। साथ ही कांग्रेस से निलंबन के बाद जदयू में शामिल होना उनकी दल बदल की राजनीति का उदाहरण है। इस जवाब में कहा गया है कि प्रशांत किशोर के द्वारा लगाए गए आरोप दरअसल जनहित में उठाए गए मुद्दे हैं और यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में आता है। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों के कार्यों की समीक्षा करना जनता और राजनीतिक कार्यकर्ताओं का अधिकार है। इसे दबाने के लिए कानून नोटिस भेजना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। तो कुल मिलाकर अशोक चौधरी को प्रशांत किशोर ने नोटिस के द्वारा जवाब भेज दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या अशोक चौधरी प्रशांत किशोर पर कोई कानूनी कार्रवाई करते हैं और क्या कोर्ट में मामला जाने के बाद बिहार सरकार द्वारा अशोक चौधरी से इस्तीफा लिया जाता है या नहीं लिया जाता है। क्योंकि अब तक जब कभी बिहार सरकार के किसी मंत्री पर भ्रष्टाचार को लेकर आरोप लगा है तो उस मंत्री से
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा तुरंत इस्तीफा ले लिया गया है। तो बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दें। एक बात और कमेंट करके जरूर बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। धन्यवाद।